नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। आज रामायण मेले का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। 4 दिन तक चलेगा रामायण मेला। दोपहर 12 बजे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। लखनऊ में सड़क हादसों पर योगी सरकार हुई सख्त। सड़क हादसे का कराया जाएगा ऑडिट। हादसों पर लगाम लगाने की कवायद। मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। ओवर स्पीडिंग से हादसे रोकने के भी निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। देवेंद्र फडणवीस शाम को आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुरादाबाद में भाजपा नेता संजीव चौहान पर हमला। संजीव चौहान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर जाते वक्त संजीव चौहान पर हमला किया गया। मेरठ रेंज के नए डीआईजी कलानिधि नैथानी की प्रेस वार्ता। डीआईजी कलानिधि नैथानी का अपराधियों को साफ संदेश। सड़क पर अपराध रंगबाजी नहीं होगी बर्दाश्त। कलानिधि नैथानी की ओर से अहम बातें आई सामने। दिल्ली में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। गौतम अडानी अभियोग के मुद्दे पर संसद के बाहर विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। राहुल गांधी मोदी अडानी एक है के नारे लिखे हुए टी शर्ट पहने हुए दिखे, तो वहीं प्रियंका गांधी मोदी अडानी एक है वाले काले रंग की जैकेट पहने दिखी हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर हुए हमले पर बोले यूपी के इकलौते सिख मंत्री। कहा, आज बहुत बड़ा हादसा हमारे पवित्र स्थान अमृतसर गुरुद्वारे पर हुआ। यह हमला बहुत ही निंदनीय है और ये पंजाब सरकार का फेलियर है। लखनऊ में पौधारोपण स्थलों की होगी आकस्मिक जांच। प्रयागराज में पौधारोपण में मिले घपले के बाद लिया गया निर्णय। वन विभाग ने जांच का लिया निर्णय। कंप्यूटर के जरिए रैंडम तरीके से होगा चयन। लखनऊ में बिजली के निजीकरण के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। बिजली के निजीकरण के विरोध में 6 दिसंबर को प्रस्तावित आंदोलन अब 7 दिसंबर को होगा। कर्मचारी संघर्ष समिति ने आंदोलन की तिथि में किया बदलाव। 2 डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन का बड़ा ऐलान। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने सुबह शहर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से बातचीत करने के साथ तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। हेमंत सोरेन की शपथ के बाद आज मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार। जेएमएम के 6 और कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को दिया जाएगा मंत्री पद। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट हुई जारी। आगरा में लेखपाल पर पेटीएम से 8,000 रुपए घूस लेने का आरोप। भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत। दाखिल खारिज में लेखपाल के भ्रष्टाचार की शिकायत। ग्रेटर नोएडा में हिरासत में लिए गए धरने पर बैठे किसान। गौतम बुद्ध नगर के सभी किसान नेता गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेसवे के पॉइंट से धरना हुआ खत्म। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। संभल में शांति और अमन का पैगाम ले जाना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें रोक दिया। पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोके जाने के मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर स्नेही मिलन रात्रि भोज में हुए शामिल। स्नेही मिलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दिल्ली में महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण आज। महायुति सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। सीएम सहित 2 डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। दिल्ली राजभवन में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार। राजभवन के बिरसा मंडप में होगा कैबिनेट का विस्तार। राज्यपाल संतोष गंगवार दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में ली थी शपथ। लखनऊ मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार। अधिनियम के दायरे से बाहर की जाएंगी कामिल और फाजिल की डिग्रियां। शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा प्रस्ताव। मुरादाबाद में महावीर विश्वविद्यालय के न्यू ब्याज हॉस्पिटल में एक छात्र के फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से हड़कंप मच गया। मौत की खबर पाकर चीफ वार्डन व पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिंडोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में महिला नसबंदी शिविर लगाया गया। शिविर में अव्यवस्था होने की वजह से दूर दराज के गांव से नसबंदी कराने आई दर्जनों महिलाओं को बिना ऑपरेशन कराए ही घर लौटना पड़ा है। लखनऊ में इंजीनियर ने किया बिजली निजीकरण का विरोध। 5 और राज्यों के इंजीनियर ने किया विरोध। कुल 11 राज्यों के बिजली अभियंताओं का मिला समर्थन। संघर्ष समिति ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कन्नौज में धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। पुलिस बल ने धार्मिक स्थलों पर लगाए स्पीकर उतरवाए हैं और बिना परमिशन चल रहे थे लाउड स्पीकर।
लखनऊ में सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का असर, वीडियो ने चलाया ताबड़तोड़ अभियान, स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस सड़कों पर उतरी, पुलिस ने कई बाइकों को भी सीज किया है। बुलंदशहर में डीएम एसएसपी ने साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने की थी शिकायत, एसएसपी ने दिया क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का भरोसा। दिल्ली में आज सुबह छाई रही धुंध की परत, वायु प्रदूषण कम होकर पहुंची मध्यम श्रेणी की ओर, आबो हवा अब खराब श्रेणी से मध्यम श्रेणी में पहुंची। बुलंदशहर में व्यापारी के घर से लाखों की चोरी हो गई, ज्वेलरी और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। शादी समारोह में गए थे गल्ला व्यापारी ने घटना के थाने पर दी तहरीर। कन्नौज में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने सड़क किनारे खड़ी दो बहनों को टक्कर मार दी, हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। कौशाम्बी में ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगाई, धुएं का गुबार उड़ता देखकर आसपास रह रहे लोग भागकर मौके पर पहुंचे, मकान मालिक की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में समाज कल्याण विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल हो गया, समाज कल्याण विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर गोपाल का पैसा लेते वीडियो हुआ वायरल। मिर्जापुर में सीएम योगी के निर्देश के बाद जागी पुलिस, धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए अवैध लाउड स्पीकर, सभी थाना क्षेत्रों में सुबह चलाया गया अभियान, एसपी सहित थाना प्रभारियों ने चलाया अभियान। सहारनपुर में गन्ने की चरखी में लगी आग, आग लगने से गन्ना व गुड़ हुआ नष्ट, करीब 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका, बिजली का तार टूटकर गिरने से लगी आग, काम कर रहे कारीगरों ने भागकर बचाई जान, सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मुरादाबाद में छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी, वार्डन और पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, परिजनों को दी मामले की सूचना, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाला था मृतक छात्र। कौशाम्बी में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई, आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया है, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में बाइक सवारों ने दो बहनों को टक्कर मारी, टक्कर लगने से एक की मौत हो गई, दूसरी घायल हो गई, घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण पर आधारित, उन्होंने कहा लोगों को बांटने वाली ताकतों से बचना होगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। आज तब हुआ जब बारातियों से भरी बेकाबू कार हाईवे पर पुल से टकरा गई। सहारनपुर में अवैध खनन को लेकर एसडीएम नकुड़ सड़कों पर निकली, खनन की बारीकी से चेकिंग की, खनन से जुड़े लोगों को अवैध खनन को लेकर हिदायत भी दे दी है। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेलर में लगी भीषण आग, लगने से ट्रेलर बुरी तरह से जलकर खाक हुआ, चालक और परिचालक ने गाड़ी से कुशल कूद कर अपनी जान बचाई है और पुलिस व फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। पीले रंग के एम्बेसडर टैक्सियां कब सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब समय के साथ ये धीरे धीरे सड़कों से गायब होती जा रही है। बिहार के आरा में शादी समारोह में अभद्र व्यवहार और फायरिंग का विरोध करने पर हथियारबंद बदमाशों ने दुल्हन के भाई को मारी गोली, समारोह के दौरान नर्तकियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे कुछ युवकों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा शुक्रवार दोपहर को पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रशासन बीएनएस की धारा 163 लागू और उनके मार्च को रोकने की कोशिश कर रहा है। डिंडोरी में नसबंदी शिविर में फैली अव्यवस्था, लगभग 3 दर्जन महिलाओं के नहीं हो पाए ऑपरेशन, महिलाओं ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप, सुबह से शाम तक महिलाएं करती रही इंतजार, महिलाओं ने बीएमओ पर लगाए लापरवाही के बड़े आरोप। मेरठ में सीएम योगी की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला है, मुआयना करने निकले एसएसपी विपिन ताड़ा, सुबह 5 बजे सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, एसएसपी ने थाना कार्यालय के अभिलेख को किया चेक, मैस बैरिक मालखाना हवालात का भी निरीक्षण करने की बात सामने आई है। उज्जैन में पुराने विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया, ग्राम लेखोदा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल हो गए, लड़की लड़की के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला। लखनऊ में बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियों का चालान किया गया, ट्रैफिक पुलिस कर रही ऐप के जरिए ई चालान, बिल्डिंग के बाहर रोजाना खड़ी होती हैं सैकड़ों गाड़ियां, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का हो रहा चालान। कासगंज में डीएमएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, तीर्थ नगरी सोरोंजी में धार्मिक स्थलों का लिया जायजा, पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते आए नजर। कांकेर में युवक पर तेंदुए ने किया हमला, झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने युवक की जान, क्षत अवस्था में मिला युवक का शव, हमले से दहशत में ग्रामीण, पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग के बाद तख्त श्री केसगढ़ आनंदपुर साहिब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भूटान के राजा
केसर नामग्याल वांगचुक 2 दिन के भारत दौरे के तहत दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और आगे मजबूत करना है। शीतकालीन सत्र से पहले अडानी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ सांसदों ने ऐसी जैकेट पहनी हुई थी जिस पर मोदी अडानी एक है लिखा हुआ था। मिर्जापुर में सुनील ओझा के ट्रस्ट में विवाद सामने आया है। कब्जे को लेकर बवाल, ट्रस्टी और बेटा आमने सामने। बेटे विरल ओझा ने ट्रस्टी संध्या दुबे पर केस कराया। अमरोहा में अनियंत्रित होकर डीसीएम ने टेम्पो में मारी टक्कर लगने से एक युवती की मौके पर दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मौके से डीसीएम चालक फरार। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी आज निकालेगी कैंडल मार्च। शाम 5:30 बजे गांधी प्रतिमा पर निकालेंगे मार्च। राहुल प्रियंका को बॉर्डर पर रोकने पर करेगी प्रोटेस्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास को गति देगी। पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को सरकार बनाने पर बधाई दी है। लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र की मौत। 25 वर्षीय बलिया निवासी शुभम सिंह की मौत। खाना खाने के बाद रात में सो जाने के बाद हुई मौत। अमरोहा पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। युवक का शव देर रात ससुराल वालों से हुआ था झगड़ा। पति पत्नी के बीच रहता था विवाद। आगरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी। पुलिस स्थानीय लोगों ने कार सवार को निकाला बाहर। कार सवार सुरक्षित। नवनियुक्त एसपी देहात शेखर सयाल ने रुड़की के थाना पिरान कलियर का किया निरीक्षण। उन्होंने थाने का भवन बनाने के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। देहरादून में धामी सरकार चुनाव कराने का विचार कर रही है। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का कर रहे विचार। एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। केरल के त्रिशूर में चलाकुड़ी के पास पलापिल्ली गांव में वृश्चिक नर हाथी पुराने सेप्टिक टैंक में गिर गया। चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 8वीं पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के पलानी स्वामी ने चेन्नई के मरीना बीच पर उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ मिला है। लक्सर ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत ने रायसी गांव में जिला योजना से स्वीकृत सीसी रोड का शिलान्यास किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख दौलत ने कहा, गांव के विकास को लेकर सरकार गंभीर। लक्सर में ग्रामीणों ने पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। घर में घुसकर मारपीट करने का लगाया आरोप। शांति भंग की धाराओं में बहुत दर्ज करने का आरोप लगाया। नैनीताल में अवैध तौर पर रेहड़ी पटरी को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। नैनीताल जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ होटल और फड़ कारोबारियों के साथ हुई बैठक के दौरान पंत पार्क से वेंडर जोन हटाने और अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने को लेकर चर्चा की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। खेल विभाग ने उत्तराखंड शासन को भेजा प्रस्ताव। खिलाड़ियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव भेजेगा। राज्य के खेल मंत्री ने सीएम धामी का जताया आभार। डोईवाला में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सड़क चौड़ीकरण की मांग पर अड़े जनप्रतिनिधि। डोईवाला से बड़ोवाला तक सड़क चौड़ीकरण की मांग।